Today we will discuss about the finite and non-finite verb. इससे पहले हमने वर्ब को डिस्कस किया है और वर्ब के कुछ टाइप्स पे बात की। आज उन्हीं टाइप्स में हम जो इसकी एक और किस्म है वो फिनाइट एंड नॉन फिनाइट वर्ब है, ठीक है ना। सबसे पहले फिनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो एग्री करता है सब्जेक्ट के साथ और टाइम के साथ, ठीक है ना। अब ये एग्री करना क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो टाइम भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर सब्जेक्ट प्लुरल होगा, टाइम भी प्लुरल होगा और वर्ब भी प्लुरल होगा, ठीक है। यहाँ मैंने एक एग्ज़ाम्पल दी है। अगर आपको पता होगा कि जो हम सब्जेक्ट प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हैं जिसमें आई, वी, यू, दे ये प्लुरल सब्जेक्ट्स है, ही, शी, इट ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स है। इनके साथ प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल टाइम आएगा और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर टाइम आएगा। इसी तरह से प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब आएगा, सिंगुलर टाइम के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है ना जी। यहाँ मैंने एक एग्ज़ाम्पल दी है, जैसे मैंने लिखा है ही ईट्स फूड। ही जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसमें जो टाइम है वो छुपा हुआ है। ईट्स जो है सिंगुलर वर्ब है। इसकी पहचान क्या है, हमने जो इसमें ई एस लगाया है ये इसीलिए लगाया है ताकि वर्ब जो है ईट जो है सिंगुलर बने, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने लिखा भी है इसको, ये देखिए आप पढ़ सकते हो इसको। इस तरह जो है फिनाइट वर्ब की 4 किस्में होती है जिनको हम पार्टिसिपल्स बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ मैं लिख लेता हूँ प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ आईएनजी आता है, पास्ट पार्टिसिपल जिसका हम सेकंड फॉर्म बोलते हैं और परफेक्ट पार्टिसिपल जिसका हम थर्ड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना। आपको पता ही है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कहाँ इस्तेमाल होता है, या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम जिसको बोलते हैं। और फर्स्ट फॉर्म की 2 किस्में हैं, या प्रेजेंट पार्टिसिपल की 2 किस्में हैं। एक को हम बेस फॉर्म बोलते हैं और दूसरे को आईएनजी फॉर्म, ठीक है ना। दोनों का इस्तेमाल आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो मेरा सेंटेंस वाला सिंपल सेंटेंस वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, वहाँ आपको पता चलेगा। इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, इसका भी आपको इस्तेमाल आना चाहिए। इसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये उस वक्त सेंटेंस में इस्तेमाल होता है या होती है जहाँ परफेक्टिव्स टेंस होते हैं। परफेक्टिव्स का मतलब हैव, हैज़ और हैड। जहाँ भी ये तीनों टेंस वर्ड आपको नज़र आएंगे तो आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, ठीक है ना। अब इनकी एक एक करके हम एग्ज़ाम्पल से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि थोड़ा सा आपको आसान हो जाए समझने में। पहले हम प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब को इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम लिखते हैं आई ईट, इसमें जो ईट है ये प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसी तरह हम लिखते हैं आई एम ईटिंग, इसमें ईटिंग है ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है ना। इन दोनों के पीछे देखो सब्जेक्ट आया है, टाइम आया है, इसके बाद वर्ब आया है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मैं लिखता हूँ आई एट, यहाँ एट जो है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसके पीछे सब्जेक्ट जो है आई है। इसके बाद नेक्स्ट वाली एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मैं लिखूँ आई हैव ईटन, या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ही हैज़ ईटन, और या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ आई हैड ईटन, या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, या मैं एग्जांपल से ये क्लियर करूँगा आई विल हैव ईटन, राइट। तो यहाँ आपको एक चीज़ यहाँ आपको कॉमन मिलेगा, जहाँ भी ये हैव आता है इसके बाद जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। इंडिफिनिट में, कंटिन्यूस में सब जगह आईएनजी आता है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, ठीक है ना। अगर यहाँ आपको क्लियर नहीं हो रहा है आप मेरा वही सिंपल सेंटेंस देख लीजिए, और अलग से मैंने टाइम पे वीडियो बनाया है या टेंस पे, इसको आप देख लीजिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सारी एग्जांपल के साथ हमें ये समझ में आया कि जो फिनाइट वर्ब होता है इसके पीछे सब्जेक्ट आता है, टाइम आता है, या ये अपने सब्जेक्ट से और टाइम से एग्री करता है। मीन्स कि दैट
अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो टाइम भी सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो टाइम भी प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा। ये जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट फॉर्म बनती है, ये पीछे जो सब्जेक्ट आता है, टाइम आता है, इसी की वजह से बना है। यहाँ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैं हैव लगा रहा हूँ बीच में, जैसे मैं कहता हूँ आई हैव, अगर मैं ईट लिखूँ तो ये गलत हो गया। मैं आपसे पूछूँ ये गलत क्यों है, आप मुझे बताएंगे, क्योंकि टेंस जो है यहाँ हैव इस्तेमाल हुआ, वहाँ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ वर्ब जो है एग्री करता है अपने टाइम के साथ, ठीक है ना। नॉन फिनाइट वर्ब में ये तीनों फॉर्म्स ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, लेकिन ये फिर वर्ब की तरह फंक्शन नहीं करता है या करती है। तो ये कैसे काम करता है, ये दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह काम करता है। या तो ये बहसियत नाउन काम करेगा, या तो ये बहसियत एडजेक्टिव काम करेगा, या तो ये बहसियत एडवर्ब काम करेगा, ठीक है ना। वर्ब की तरह ये काम नहीं करेगा। जब मैं ये कहता हूँ कि ये वर्ब की तरह काम नहीं करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये वर्ब नहीं बनेगा और ना ही ये एग्री करेगा अपने सब्जेक्ट और टाइम के साथ, ठीक है ना। तो मुझे उसको एडजेक्टिव की तरह और नाउन की तरह इस्तेमाल करना होगा। जैसे जैसे एडजेक्टिव फंक्शन करता है वैसे ही इस वर्ब को भी मुझे इस्तेमाल करना होगा। जैसे नाउन फंक्शन करता है वैसे ही मुझे उसको फंक्शन कराना होगा। जैसे एडवर्ब फंक्शन करता है वैसे ही मुझे उसको फंक्शन कराना होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए ये तीनों, चाहे एडजेक्टिव है, चाहे नाउन है, चाहे एडवर्ब है, ये बनाया तो मैंने असल में वर्ब से ही, इसलिए उनको नाम भी यही रहेगा, वर्बल नाउन, वर्बल एडजेक्टिव या वर्बल एडवर्ब या नॉन फिनाइट एडवर्ब। ये असल में नाउन नहीं है, असल में एडजेक्टिव नहीं है, असल में एडवर्ब नहीं है। बाय नेचर हमने उसको फंक्शन कराया है इन तीनों की तरह। इस तरह से नॉन फिनाइट वर्ब की भी 4 किस्में होती है, ठीक है ना। पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसकी 2 किस्में हैं, ठीक है ना, बेस फार्म और आईएनजी फार्म। बेस फार्म को यहाँ इन्फिनिटिव कहते हैं, ठीक है ना। और आईएनजी फार्म और जो आईएनजी फार्म, सेकंड फार्म और थर्ड फार्म, आईएनजी फार्म फिर से मैं रिपीट करता हूँ, सेकंड फार्म और थर्ड फार्म, इन तीनों को मिलकर पार्टिसिपल्स कहते हैं, ठीक है ना। ये जो पहला वाला जिसको मैंने इन्फिनिटिव कहा है बेस फार्म को, ये बहसियत नाउन भी काम करता है, बहसियत एडजेक्टिव भी काम करता है, बहसियत एडवर्ब भी काम करता है। नॉन फिनाइट वर्ब जैसे कि मैंने बताया है ये तीनों तरह से फंक्शन करता है, बहसियत नाउन भी, बहसियत एडजेक्टिव भी, बहसियत एडवर्ब भी, ठीक है ना। एग्जाम्पल के ज़रिए से हम यहाँ समझाने की कोशिश करेंगे। तो इसके बाद जो है जो पार्टिसिपल है मेनस के वर्ब प्लस आईएनजी और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इन तीनों को मिलकर पार्टिसिपल्स बोलते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है ना। एक तो वर्ब प्लस आईएनजी जिसको मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला है, जब ये बहसियत नॉन फिनाइट वर्ब फंक्शन करता है उस वक्त उसको या तो वर्बल नाउन बोलते हैं या तो जीरण बोलते हैं। उर्दू में इसको इस्मुल मस्दर बोलते हैं। तो ये उसी तरह से फंक्शन करेगा जैसे नाउन फंक्शन करता है, ठीक है ना। इसके बाद जो पास्ट पार्टिसिपल यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बहसियत नॉन फिनाइट वर्ब, ये सिर्फ और सिर्फ बहसियत एडजेक्टिव फंक्शन करता है, इसको सिफतुल मस्दर बोलते हैं उर्दू में। और इसी तरह से जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये भी सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव फंक्शन करता है। तो इस तरह से नॉन फिनाइट वर्ब की भी 4 किस्में हो गई है। पहला बेस फॉर्म जिसको हमने इन्फिनिटिव बोला है, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल जो वर्ब प्लस आईएनजी से मिलकर बनता है, जो बहसियत एडजेक्टिव भी फंक्शन करता है, बहसियत नाउन भी, हो सकता है मैंने पहले ये नहीं बताया हो। इसके बाद जो है पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ बहसियत एडजेक्टिव फंक्शन करते हैं, लेकिन जब ये नॉन फिनाइट वर्ब हो, जब इनके पीछे न सब्जेक्ट हो न टाइम हो, या यूँ कहे जब ये अपने सब्जेक्ट के साथ और टाइम के साथ एग्री नहीं करते हो। थैंक यू, होप डन दैट यू मे गेट इट।